रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सदियों के बेटे के मुकदमे का हाल हवाल है, यानी कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिनको सदियों का बेटा कहा जाता है। और ये वाकई जो हमारा लॉस हुआ, और चूंकि वो सदियों का बेटा था और सदियों का ही उसको अदालती कत्ल करके पाकिस्तान को सदियों का लॉस दिया गया। अगर वो अपना जो है, अगर उनको यूं बेदर्दी से और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उनको कत्ल ना किया जाता, उनका कत्ल ना होता, तो आज पाकिस्तान कम से कम एक सदी ज़्यादा ऊपर होता, एक सदी से ऊपर यानी कि तरक्की कर चुका होता जिस स्पीड से वो जा रहे थे। देखिए, उनकी स्पीड के बारे में मैं आपको कहूँ कि मुझे याद पड़ता है कि एक मरतबा ये चीज़ कोट की जाती है कि एक मरतबा जब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो चाइना के विज़िट पर थे, तो वहाँ पे माओ ज़ेडुंग जो जदीद चाइना के बानी है, वैसे चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ ज़ेडुंग से, बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। यानी कि इवन के वो कहते हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अपना मंशूर दिया, उसमें भी माओ ज़ेडुंग का बहुत बड़ा किरदार है। तो बहरहाल माओ ज़ेडुंग कहते हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को कि मिस्टर भुट्टो, यू आर रनिंग वेरी फास्ट, भाई आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हो। तो उस पर बड़े तरीक़ी अल्फाज कहे थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने कि मेरे पास वक्त कम है। शायद भुट्टो को अदराक हो गया था कि जिस साम्राज्य को उन्होंने चैलेंज किया है वो अब उनके दर पे है। तो वैसे ये हकीकत है कि पाकिस्तान जो एटमी पावर बना, इसमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का बहुत बड़ा किरदार तो है ही है। लेकिन माओ ज़ेडुंग जब बिस्तर अलालत पे थे तो उन्होंने उनको जो है उस टाइम यूरेनियम जो मतलब है अफसूदा होती है, वो उनको दी थी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया। तो ये तो ऑन द रिकॉर्ड एक चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त का जो अमेरिकी साम्राज्य था वो नहीं चाहता था कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जिंदा रहें, क्योंकि भुट्टो साहब ने न सिर्फ अमेरिका को पाकिस्तान में उसकी जो हेजमोनी थी उसको चैलेंज किया, बल्कि उसको रोल बैक कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी, मुस्लिम वर्ल्ड में भी जो अमेरिकन अजारादारी थी या अमेरिकन साम्राज्य उसको रोल बैक करना चाह रहे थे। ये OIC उन्होंने बनाई और वो सारे एफर्ट्स आपके सामने हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि थर्ड वर्ल्ड जो आज की दुनिया में जिसे हम G77 कंट्रीज़ कहते हैं, तीसरी दुनिया, तो तीसरी दुनिया भी जो है वो उसके भी वो लीडर थे। तो वो ये अटेम्प्ट्स कर रहे थे। और उस वक्त के जो अभी वो मर गए, गलत हो गए, हेनरी किसिंजर का वो धमकी आपके सामने होगा कि मिस्टर भुट्टो, हम आपको जो है, आपको और आपकी आने वाली नस्लों को निशान इबरत बनाएंगे। और वो निशान इबरत आपके सामने उन्होंने बनाने की भी हर मुमकिन बेहतरीन कोशिश की। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि इस पूरी साजिश के अंदर जो है वो हमारा मुल्क, हमारी रियासत इस्तेमाल हुई और हमारे रियासती इदारे इस्तेमाल हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल हुई, लाहौर हाई कोर्ट इस्तेमाल हुई। कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात कोट करता चला हूँ कि मैं जो है वो 2015 में रशिया गया, तो वहाँ पे एक बशकुर्तिस्तान उसका एक स्टेट है, उसका कैपिटल है उफ़ा। तो उफ़ा के आस पड़ोस में यानी कि उसके मज़ाफ़ात में, कैपिटल के मज़ाफ़ात में मेरी एक मुलाकात हुई एक बाबुश्का जिसे कहते हैं, एक ग्रैंड माँ, ऑपरेशन ग्रैंड माँ उसे, तो उसका वर्ड बाबुश्का। तो उनसे मेरी गपशप हुई, मुलाकात हुई। तो शुरू में जब उनको पता चला कि मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ख़ुद ततार मुसलमान थी, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और प्यार किया, बोसा दिया। फिर उसके बाद एकदम उन्होंने मुझे झटक दिया, और जब उन्होंने मुझे झटका तो ये यानी कि साइड पे किया, तो ये मेरे लिए बड़ा हैरत थी कि अभी दादी अम्मा मुझे इतना प्यार दे रही थी, तो अब एकदम क्या हो गया कि एकदम मुझे उन्होंने साइड पे कर दिया है। तो मैंने साथ जो थी उनकी करीबी रिश्तेदार, मैंने उनसे पूछा कि ये ग्रैंड माँ ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने इंग्लिश में कहा, तो उन्होंने रुस्की में ट्रांसलेट करके ग्रैंड माँ से फिर पूछा कि ये तैयब जो है ये पूछ रहा है कि ये आपने
क्यों ये ऐसा किया है, एकदम आपने प्यार दिया और एकदम आपने इसको जो है वो साइड पे कर दिया है। तो उस पर ग्रैंड माँ का ये जवाब था कि यू आर अ किलर, आप कातिल हो। 3 दफ़ा उसने ये कहा। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि हम मैं तो किलर नहीं हूँ, तो मैंने तो किसी का कत्ल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आपने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का कत्ल किया है। फिर कहा कि आपने उसकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो का भी कत्ल किया है। अब मैं वाकई ये बात सुन के, रशिया के दूर दराज इलाके में साइबेरिया के आस पड़ोस में बैठी एक दादी अम्मा मुझे ये कह रही थी, तो मैं वाकई अचंभे में आ गया, हैरत में ज़दा हो गया कि ये। फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं उसको दे सकूं। तो मैंने उसको यही कहा कि हमने नहीं किया, वो अमेरिका ने उसको कत्ल कराया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसे मुल्क में रहते क्यों हो जो आप जिसमें जिस जो आपके यानी कि अमेरिकन असर रसूख पे आपके रहनुमाओं को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि जिसके इदारे जो है वो अमेरिकन असर रसूख पे चलते हैं। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राज़ी किया और कहा कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो वो जो भी मेरे पास जवाबात थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बात आज भी मुझे दिल में खटकती है जो उस दादी अम्मा ने की। और अफसोस है कि जब मैं उसको पाकिस्तान के उसमें रखता हूँ तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला कार बनी भुट्टो शहीद को कत्ल करने में। तो किसकी आला कार बनी? CIA की आला कार बनी, अमेरिका की आला कार बनी, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने वाशगाफ अल्फाज में धमकी तो दी ही दी, लेकिन उसने अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि हमने भुट्टो को इस वजह से रास्ते से हटाया, या तो भुट्टो रह सकता था या अमेरिकी साम्राज्य रह सकता था, क्योंकि भुट्टो वह लीडर थे जिन्होंने ओवर यानी कि इम्पीरियलिज्म को, अमेरिकी साम्राज्य को जो है वो पूरी दुनिया में एक चैलेंज उनके खिलाफ क्रिएट कर दिया और दुनिया को वो एक नई रोशनी दे रहे थे, एक नई नवीद दे रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने अपनी अमेरिकी साम्राज्य को बचाने के लिए, अमेरिका की अजारतदारी बचाने के लिए भुट्टो को जो है वो रास्ते से हटाया। लेकिन आज जब उसके अदालती कत्ल की समाअत हो रही थी तो मेरे सामने जो है बैठे हुए थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। और ख़ासकर बिलावल साहब को मैं देख रहा था कि अपने नाना का मुकदमा लेके वो यहाँ पे आए हुए हैं, और इस उम्मीद से कि जो मेरे नाना नाहक कत्ल हुए थे और उसके जो खून के धब्बे छेंटे इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे, पाकिस्तान के इंसाफ पे हैं, तो ये कब उसको धोएंगे। और वैसे भी इस समाअत के बाद जो है मेरी जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू शनीद हुई तो मैंने जो है उनको यही बातें बतलाई कि हमें अब उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी हद तक जो है वो मैंने एफ़र्ट्स की कोशिश की कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को, जो आइन के खालिक हैं, जिन्होंने इस रियासत को जो है वो रियासती स्ट्रक्चर दिया, उनको जो है इंसाफ मिल जाए। तो बहरहाल हमें अब उम्मीद पैदा हो गई है, क्योंकि आज जो इस पूरे मामले पे लकूनाज थे, उन लकूनाज को दूर करने की बात की गई और CMAs मांगी गई कि आप जो है अपनी मुतफरक दरख्वास्तें या एप्लीकेशनें भी दे दें जिसमें आइनी नुकात हों, क्योंकि ये एक चीज़ सामने आई कि इस रेफरेंस के अंदर जो है वो आइनी सवालात या आइनी नुकात जो हैं वो नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें आइनी नुकात भी दे दें ताकि हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें। और ये भी ओपनली उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो वर्सा हैं उसमें बिलावल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो फ़रीक बन चुकी हैं, तो और भी कोई फ़रीक बनना चाहता है तो उसको भी इजाज़त दी जाएगी, वो भी अपने कौंसल के ज़रिए आ सकता है। और यूँ केस की इसमें अदालती मुआवन भी मुकर्रर हुए और केस की समाअत जो है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। तो अब दूसरे हफ्ते में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो ही कुछ अपडेट आ सकेगी। लेकिन एक बात अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान ये है कि उस टाइम के जो किरदार थे उनको तो मतलब कटहरे में लाया ही जा रहा है, लेकिन क्या वो जो आलमी तनाजुर था, आलमी पस मंज़र था और उसकी वजह से जो शहीद हुए तो क्या
उस पहलू को भी अदालत जो है मलूज़ खातिर रखेगी या नहीं। तो बहरहाल जब ये केस चलेगा, सारी चीज़ें सामने आएंगी तो ही हम आपको आगाह कर सकेंगे। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।